गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। टुडेज टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट हमारे दो ही टॉपिक रह गए हैं, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी। ये दोनों ही टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं टॉपिक्स हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी, स्पेशली पास्ट एडजस्टमेंट, ये ज़्यादातर पूछा जाने वाला टॉपिक है बोर्ड एग्जाम। ओके, सो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप लोग। होता क्या है पास्ट एडजस्टमेंट? Sometime after closing the account of partnership firm, find some error or omission in the accounts. मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पूरा अकाउंट क्लोज कर देते हैं। मतलब 31 मार्च को हमने अकाउंट कंप्लीट किया और हमने उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब क्लोज करने के बाद हमें पता लगा कि हम इसमें वो चीज़ करना तो भूल ही गए जो इसमें हमें करनी थी, जो ज़रूरी होता है, या उसमें कोई मिस्टेक हो गया है, उसमें कोई एरर हो गया है। तब हम क्या करेंगे? फाइनल अकाउंट तो तैयार हो गया है, ठीक है। सो आपको याद है, यू डू रिमेम्बर लास्ट ईयर हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था, कौन सा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तब भी मैंने आपको यही बताया था कि यदि हम एंट्री पास कर चुके हैं, हम लेजर ओपन कर चुके हैं, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, देन उसके बाद यदि हमें कोई भी मिस्टेक पता लगती है तो हमें उसे एक रेक्टिफाई एंट्री के थ्रू हम उसको क्या करते थे? करेक्ट करते थे, रेक्टिफाई एंट्री का थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर भी यदि हम फाइनल अकाउंट पूरा कंप्लीट कर चुके फर्म का, देन फाइंड सम एरर, उसके बाद हमें पता लगा कि कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, तो फिर पूरे अकाउंट्स में जाके हम उसको कुछ भी कट पेट नहीं करेंगे और लास्ट में हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। ठीक है, अब उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमें क्या क्या वर्क करना पड़ेगा वो हमें देखना पड़ेगा। ओके, सो एडजस्टमेंट एंट्री जो हम करते हैं, जैसे सपोज कि एडजस्टमेंट एंट्री तो आप बाद में समझेंगे, पहले ओमिशन में क्या, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है ना। उसमें हम क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। अब ये यदि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए और आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मतलब हो गई ना गलती। ये हो गया ओमिशन, मतलब भूल गए, या फिर आपने दिया है लेकिन 6% की प्लेस पे 5% इंटरेस्ट दे दिया, या 5% की प्लेस पे 6% इंटरेस्ट दे दिया। ओके, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए। तो इस टाइप का जो भी हम मिस्टेक कर देते हैं, इस टाइप की जो भी टर्म हम भूल जाते हैं, उसके एरर को कंप्लीट करने के लिए बाद में हम उसमें जाके उसको कटपीट नहीं करते हैं, बाद में हम उस प्रॉफिट में जो चेंजेस आएगा उसके लिए और एक एडजस्टमेंट एंट्री हम बना के उसको शो कर देते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक वर्किंग नोट में एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? एक एडजस्टमेंट टेबल। टेबल किस तरह से बनेगी? पर्टिकुलर जितने पार्टनर्स हैं A, B एंड देन फर्म का एक अकाउंट। ठीक है, A का डेबिट क्रेडिट, B का भी डेबिट क्रेडिट और फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट अकाउंट। इस तरह से बनता है, डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड। ठीक, अब एडजस्टमेंट जो टेबल हमने बनाई है, तो इसमें हमको करना क्या क्या है ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी, है ना, क्वेश्चन के थ्रू। लेकिन एक बात आपको जरूर समझना है कि यदि प्रॉफिट टू पार्टनर, यदि पार्टनर का प्रॉफिट है तो लॉस टू फर्म, तो फर्म का क्या है? लॉस है। उसी वाइस वर्सा, यदि लॉस टू पार्टनर, यदि पार्टनर का लॉस है तो प्रॉफिट टू फर्म, तो प्रॉफिट है फर्म का। ठीक है, यदि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि हमने डेबिट में लिखा है ना, जब हम पार्टनर को देते हैं तो क्या लिखते हैं? क्रेडिट। तो पार्टनर को मिलता है तो पार्टनर का क्या होता है? प्रॉफिट। पार्टनर का क्या होता है? सपोज मैंने क्रेडिट में लिखा तो पार्टनर को क्या हुआ? प्रॉफिट। लेकिन जो पार्टनर को प्रॉफिट हुआ वो फर्म को क्या हुआ? लॉस। फर्म को क्या हुआ? लॉस, इसलिए इसको डेबिट में लिखा, है ना। एक तरह से समझे हम तो P&L एप्रोप्रिएशन में हम क्या कहाँ लिखते हैं? डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पार्टनर्स में कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में।
ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट समझना जरूरी है कि जो भी पार्टनर को प्रॉफिट होता है वो लॉस होता है फर्म को, और जो फर्म को लॉस होता है वो पार्टनर को प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब जो भी यदि यहाँ पे टर्म्स लिखी जाएगी, यदि पार्टनर के क्रेडिट में है तो फर्म के डेबिट में आएगी, और पार्टनर के डेबिट में है तो फर्म के क्रेडिट में आएगी। पार्टनर के क्रेडिट में है तो फर्म के डेबिट में आएगी, और पार्टनर के डेबिट में है तो फर्म के क्रेडिट में आएगी। ठीक है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग। क्लियर? टोटल ऑफ ईच साइड, देन उसके बाद जितने भी टर्म्स हम बोल गए थे सबको डालने के बाद हम टोटल क्या करेंगे, टोटल बैलेंस ऑफ फर्म इज कैलकुलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस होती है बैलेंस निकालना है फर्म का। क्या निकालना है? फर्म का बैलेंस, ओनली फर्म का बैलेंस निकालना है, दोनों पार्टनर का नहीं निकालना है। ठीक है, बैलेंस निकालना है। बैलेंस वाला प्रोसेस पता है ना आपको, हमेशा अकाउंट में अपन करते हैं, दोनों का टोटल लगाना है, जो बैलेंस जिस साइड का हो उस साइड लिखना है। क्लियर? देन थर्ड प्रोसेस क्या होती है, टोटल ऑफ ईच साइड इज मेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एंट्री पास्ट। बाकी उस वर्क के बाद हम टोटल लगाते हैं सभी साइड के, एंड देन उसके बेसिस पे एक एंट्री होती है जो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी। मेन 3 पॉइंट्स जो यहाँ ध्यान रखने वाले हैं, पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो सब करना है, देन उसके बाद फर्म का बैलेंस निकालना है, देन उसके बाद सबकी टोटल लगानी है। 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट टेबल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक क्वेश्चन समझाती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 58 मैंने दिया था तो वो नोट किया हो शायद आपने। P and Q were partner in the firm sharing profit and loss equally. Their fixed capital were 2 lakh and 3 lakh. Respectively, the partnership date provided for interest on capital 12% per annum. PQ दो पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इक्वली है। Their fixed capital उनकी 2 lakh 3 lakh. The partnership date provided for interest on capital 12% per annum. Interest on capital का जो रेट है वो 12% per annum है। For the year ended 31st March 16, the profits of the firm were distributed without providing interest on capital. ये important line है, ये past adjustment के लिए ये very important line है जो भूल गए हैं। The profit of the firm were distributed without providing interest on capital. मतलब हमने प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड ही नहीं किया। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया, देना भूल गए। ठीक, अब देना भूल गए तो क्या करना है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। अब इस एरर को क्या करना है, अपने को रेक्टिफाई करना है और एडजस्टमेंट एंट्री एक बनानी है। ठीक है, अब एक एडजस्टमेंट एंट्री के लिए पहले आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप भूल गए, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख पे और 3 लाख पे एक वर्किंग नोट और बनेगा नीचे रफ में कि 2 लाख पे 12% निकालेंगे आप और 3 लाख पे भी 12% निकालेंगे। ठीक है, तो 2 लाख पे 12% और 3 लाख पे 12% जब निकालते हैं तो आता है 24,000 और 36,000। अब करना क्या, भूल गए थे ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे तो हम दे देंगे, और देंगे तो कहाँ जाएगा, उसकी क्रेडिट में, उसको पार्टनर को देंगे पार्टनर के क्रेडिट में। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख पे 24,000 और 3 लाख पे आपको निकालना है ना, मैंने भी निकाला है। ठीक, 36,000 मन से नहीं लिखना, और डेबिट में कुछ नहीं, पार्टनर को मिला है इसलिए पार्टनर के क्या हुआ, क्रेडिट में पार्टनर को मिला है, भूल गए थे इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उसने बोला है कि वो भूल गए हैं, तो जो भूल गए हैं या जो देना बाकी है या जो गलत दे दिया वो सब इस टेबल में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया उसे तो क्रेडिट में, अब जब इन दोनों को क्रेडिट में आ रहा है तो फर्म को क्या हुआ, डेबिट, मतलब इन दोनों को प्रॉफिट है तो फर्म को क्या हुआ, लॉस है ना, तो फर्म को क्या हो जाएगा, डेबिट 60,000। क्लियर? इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पॉइंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट हो क्वेश्चन में, ऐसे 2-3 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, सैलरी भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, फिर उसको सभी को लिखना है पहले आपको। मतलब अभी हमारे क्वेश्चन में एक ही पॉइंट है इसलिए हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब हमें सेकंड स्टेप क्या करनी है, बैलेंस ऑफ द फर्म।
हमें क्या निकालना है, फर्म का बैलेंस निकालना है ना। अब बैलेंस निकालना है यदि फर्म का, तो मैं टोटल यहाँ लगा दूँ, टोटल यहाँ लगा दूँ 60,000, एक ही साइड दिख रही है बड़ी, देन 60,000, तो बैलेंस क्या आ गया 60,000। ठीक है, और क्या हो गया, लॉस हो गया ना, लॉस। अब लॉस जो है वो क्या करना पड़ेगा, इनको शेयर करना पड़ेगा, है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, क्या करना है, हमको इक्वली शेयर करना है ना। तो अब फर्म के क्रेडिट में है तो इनको कहाँ मिलेगा, इनको कहाँ मिलेगा, फर्म की क्रेडिट में बैलेंस निकला ना, तो इनको कहाँ मिलेगा, डेबिट में। ठीक है, और इक्वली देना है तो 30,000 एंड 30,000। क्लियर, सेकेंड प्रोसेस हो गई बैलेंस ऑफ फर्म और कैलकुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट, कैलकुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमें लगानी है टोटल, अब बैलेंस नहीं निकालना है, अब बैलेंस नहीं निकालना है, अब क्या लगानी है, टोटल 30,000, 24,000, 30,000 और 36,000। आप प्रॉपर लिखेंगे, मेरे पास बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैं नहीं लिख पा रही हूँ। अब इस तरह से करना है क्या है, अभी हम इसको बैलेंस से निकालना है, अगली प्रोसेस में थर्ड स्टेप में क्या करना है, टोटल लगानी है, बैलेंस से निकालना है, बैलेंस अब निकालना है। और कैसे निकालना है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि बैलेंस जो जिधर कम होता है उधर बैलेंस निकाल देते हैं, अभी हम बैलेंस नहीं निकाल रहे हैं। अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री के लिए लास्ट जो हमारा स्टेप है उस पर चल रहे हैं। तो करना ये है कि जहां ज्यादा है, जिस साइड ज्यादा है, कितने से ज्यादा है ये 24 और 36,000, 6,000 से ज्यादा है तो 6,000 डेबिट। ठीक है, ये क्या है, क्रेडिट है, 6,000 से ज्यादा क्रेडिट, जिधर ज्यादा है उसी कॉलम में उसको लिख देना है, जो डिफरेंस है जिधर ज्यादा है उसको उसी कॉलम में लिख देना है। और ये बन गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। कैसे, ये डेबिट, पी क्या हुआ डेबिट और क्यू क्या हुआ क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री लिखनी है हमको यहाँ पर, पीस डेबिट और टू क्यूज क्रेडिट। ठीक है, अब क्या आएगा, हमें कैपिटल और करंट कुछ आएगा ना, कैपिटल और कुछ करंट आएगा। अमाउंट क्या आएगी 6,000। नरेशन लिखना है भैया, है ना, नरेशन लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड बीइंग एडजस्टेड देयर। ठीक है, पीस करंट अकाउंट आएगा, क्यों आएगा करंट, क्योंकि कैपिटल क्या है फिक्स्ड है, कैपिटल क्या है फिक्स्ड है, कैपिटल फिक्स वाली लाइन नहीं होती तो हम इसको पीस कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट, करंट और कैपिटल का ध्यान रखना है। क्लियर, नाउ सेकेंड एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा देती हूँ। 61, Ram Mohan and Sohan sharing profit and losses equally have capitals of 1,20,000, 90 and 60,000 respectively. For the year ended 31st March 2019, interest was credited to them 6%. Interest was credited to them 6% instead of 5%. लाइन को समझना है ना, इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6%, मतलब कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो दे दिया है 6% के लिए, क्रेडिटेड कर दिया है 6% दे दिया है इंस्टेड ऑफ 5%, 5% की प्लेस पे, मतलब 5% देना था तो 6% दे दिया, कितना परसेंट देना था 5% देना था तो 6% दे दिया। क्वेश्चन की लाइन समझ में नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको ध्यान से पढ़िए। इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ 5%, मतलब कि 6% दे दिया, क्रेडिटेड कर दिया, जबकि देना था 5%, मतलब 1% ज्यादा दे दिया। मतलब क्या किया हमने 1% ज्यादा दे दिया। गिव एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। ठीक है, अब कैपिटल कितनी है 120, 90 और 60। अब इसके लिए आपको 6 और 5 दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा पहले वर्किंग नोट में। ठीक है, मेरे पास प्लेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ किया है, ये दोनों चीज के बाद वर्किंग नोट बनेगा एक और, ये भी वर्किंग नोट ही है एडजस्टमेंट टेबल आपका। मेन तो आंसर आपका सिर्फ इतना ही है, इतना सा है कि एंट्री आपकी मेन आंसर है,
मतलब आप यदि ये कर देते हैं और ये कर देते हैं और ये भूल गए तो नंबर नहीं मिलने वाला है। मेन आपकी एंट्री है। क्लियर? अब पहले हमें 6%, 120 और कितना कितना है 90 और 60 के अकॉर्डिंग पहले मैंने 6% का इंटरेस्ट चार्ज करके कैलकुलेट करके निकाल लिया है। आप लोग कर लोगे। फिर 5% निकाल लिया है क्योंकि हमको दोनों की रेट लगेगी अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, अब बात क्या आ रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए थे तो हमने डायरेक्टली क्या किया था, उसको क्रेडिट में दे दिया था। लेकिन यहाँ गलती ये नहीं हुई कि सिर्फ देना भूल गए, यहाँ गलती ये हुई कि हमने दिया तो है लेकिन उसको गलत दे दिया है और उसको सही भी करना है। गलत दे दिया है और उसको सही भी करना है। ठीक है, तो जो गलत दे दिया है वो हम वापस ले लेते हैं। जो गलत दे दिया है वो हम उससे वापस ले लेते हैं पहले तो। ठीक, तो जब हम देते हैं जब क्या लिखते हैं, क्रेडिट में, और जब हम लेंगे तब क्या लिखेंगे, डेबिट में। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था 6% जो हमने यहाँ निकाला है, वो जब हम देते हैं तब तो क्रेडिट में, जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट। जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा ना। पार्टनर्स देंगे वापस हमें, तो पार्टनर्स जब देंगे उस समय तो पार्टनर को लॉस हो गया ना, तो डेबिट में आ गया। अब पार्टनर्स के डेबिट में तो फर्म के कहाँ जाएगा, फर्म के क्रेडिट में। इसका टोटल लगाना है आपको, किसका, इन तीनों पार्टनर्स को जो दिया है, सॉरी जो उनसे लिया। क्यों लिया, क्योंकि 6% हमने गलत दे दिया था, तो पहले भैया आप लाओ वापस 6% हमें वापस दे दो, तो फिर हम आपको 5% देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी कि देना है, करेक्ट है, तो 5% देना है। अब देना है तो कहाँ लिखना है आपको, क्रेडिट में। देना है तो क्रेडिट में जाएगा क्योंकि मिलता है तो क्रेडिट में। $3,000 है ना, 3,000 है, 5 6 30। अब यहाँ भी टोटल लगानी है इनकी, तो टोटल आ रही है इनकी 13,500। अब फर्म के कहाँ है, सॉरी पार्टनर्स के कहाँ है, क्रेडिट में, तो फर्म के कहाँ जाएगा, डेबिट। 13,500। जो काम हमें क्वेश्चन में बोला था वो हमने कर दिया, पहले स्टेप हमारी कंप्लीट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में तो पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। अब हमें सेकंड स्टेप करनी है, क्या करना है, बैलेंस निकालना है, किसका, फर्म का बैलेंस निकालना है। ठीक है, और फर्म का बैलेंस निकालना है तो पहले टोटल लगाएं, सॉरी टोटल के पहले आपको बैलेंस के लिए जगह तो छोड़नी पड़ेगी ना, लाइन, बैलेंस के लिए लाइन तो ड्रॉप करनी पड़ेगी ना। टोटल लगा देते हैं यहाँ पर, टोटल लगाया है 16,200, टोटल आ रही है 16,200। तो बैलेंस कितना बच रहा है, डेबिट में, डेबिट में बैलेंस बच रहा है आपका 2,700। ठीक है, डेबिट में बच रहा है, तो पार्टनर्स को क्या, पार्टनर्स को कहाँ दोगे, क्रेडिट में। ये डिफरेंस निकला है, जो हमने उसको 1% ज्यादा दे दिया था ना, 1% जो ज्यादा दिया था वो हमने उससे लिया है, मतलब 6% दे दिया था, हमने उसको 5% अगेन दिया, तो जो 6% उससे लिया और 5% दिया उसमें हमारे पास ये हमारे क्या आया है, ये लॉस आया है। हमने 1% उसको ज्यादा दे दिया था तो लॉस ही हुआ ना उसको, तो लॉस कितने में शेयर होगा, कोई रेशो दिया ही नहीं है, इक्वली बोला है हमने, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर करना है, तो इसको इक्वली शेयर करना है। अब फर्म के डेबिट में है तो कहाँ लिखोगे आप, पार्टनर्स के क्रेडिट में, पार्टनर्स के कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। ये लाइन पूरी मैच होनी चाहिए, मेरे पास मैच नहीं हो रही है, ये वाली टोटल की और ये वाली टोटल की लाइन पूरी मैच होनी चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ मैं इसको, आप इसको समझ लेना कि वो उस लाइन में ही है। 900 900 अब क्या करना है,
बैलेंस जो हमने निकाला था उसको डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया है। बैलेंस जो निकलता है ना वही तो निकलता है कि एक्चुअली प्रॉफिट या लॉस में कितना डिफरेंस था और क्या हमें डिस्ट्रीब्यूट करना रह गया था, यही वो चीज़ है। ठीक है, अब हम थर्ड प्रोसेस पे लास्ट क्या करना है, टोटल लगानी है सभी की टोटल लगानी है। तो 7,200, 6,900, 5,400 में जो बोल रही है उस पर भी ध्यान देना है कि लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो दीदी लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा नहीं बोलना आपको। 5,400 ये 5,400 है, ये टोटल में 5,400 आया है। ठीक है, 3,600 और 3,900। ठीक है, अब वही करना है जो हम लास्ट में करते हैं, इसको और इसको दोनों को देखना है किसमें तीनों को। ये तो नील हो गया, इसके तो कोई डेबिट में क्रेडिट में कुछ नहीं बच रहा है, नील। ठीक, अब जहाँ ज्यादा है मैंने कहा था आपको, जहाँ ज्यादा है उसी कॉलम में उसको लिखना है। 6,900, 7,200, 300 ज्यादा है, कहाँ है, डेबिट में। ज्यादा कहाँ है, डेबिट में, यहाँ पर। 300 ज्यादा है, कहाँ है, क्रेडिट में ज्यादा है, क्रेडिट में, सोहन क्रेडिट में, तो सोहन क्रेडिट में। ठीक है, राम के डेबिट में 300, राम्स कैपिटल डेबिट टू सोहन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ एडजस्टेड। नरेशन लिखना है, एंट्री यदि आपकी है तो नरेशन लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, 300 एंड 300, क्लियर। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 69। Manu and Shrishti are partner in the firm, sharing profit in the ratio of 3:2. Following information is of the firm on 31st March 2019. 31st March 2019 की इन्फॉर्मेशन है, मतलब क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन है। बैलेंस शीट दिख रही है, मीन्स क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। मनु कैपिटल एंड सृष्टि कैपिटल 30 एंड 10 40 दिया हुआ है। असेट साइड में हमें ड्राइंग दिया हुआ है मनु एंड सृष्टि का 4,2 एंड अदर असेट्स दिए 34,000। Profit for the year ended 31st March 2019 was 5,000, which was divided in the agreed ratio, but interest 5% per annum on capital and 6% per annum on drawing was omitted. Means profit तो उन्होंने जिस रेशियो में डिवाइड करना था उसी में किया है, बट इंटरेस्ट 5% का और ड्राइंग 6% का इंटरेस्ट जो चार्ज करना था वो देना भूल गए। Adjust interest on drawing on an average basis of for 6 months. Give the adjustment entry. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ उन्होंने क्लियर बोल दिया है, तो हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो ड्राइंग जो है एवरेज बेसिस पे 6 मंथ के अकॉर्डिंग निकलेगा। ठीक है, गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे चलने के लिए सबसे पहले हमें करनी होती है एडजस्टमेंट एंट्री। हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमको करनी होती है एडजस्टमेंट एंट्री, लेकिन क्या हम इसको कर सकते हैं क्या विदाउट वर्किंग नोट या विदाउट एडजस्टमेंट टेबल? नहीं कर सकते। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, इसलिए मैंने ये एंट्री यहाँ पर लिखी हुई है। आप इसको किए बिना, एडजस्टमेंट टेबल बनाए बिना ये एंट्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करना है, फॉर्मेट बना के आपको ब्लैंक छोड़ के रखना है और यहाँ बनानी है आपको एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल का भी फॉर्मेट बनाना है जल्दी से फास्ट, और इसको भी छोड़ना है। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट टेबल में आप जो फिगर्स डालने वाले हैं उसको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना पहले। तो सबसे पहले हम चलते हैं कैलकुलेशन वर्किंग नोट की तरफ। ठीक, क्वेश्चन हमने पढ़ा था, क्वेश्चन में हमको जो कैपिटल दिया हुआ है वो कैपिटल हमें दिया हुआ है, कहाँ का दिया हुआ है, क्लोजिंग का। क्यों? क्योंकि वो दी हुई है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में दी है, दैट मीन्स अंडरस्टूड होती है। और बोल भी रखा है उसने कि 31 मार्च 2019 का हमारे पास ये सारा टर्म है। ठीक है, अब कैपिटल तो हमें यहाँ पर दी है क्लोजिंग, तो हमें ये अंडरस्टूड है कि हमको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। लेकिन ड्राइंग हमें असेट साइड दिया है, जबकि ड्राइंग कहाँ दिया होता है, हमेशा लायबिलिटी साइड। अब असेट साइड क्यों दिया हुआ है? असेट साइड यदि ड्राइंग दिया हुआ है मतलब वो कैपिटल में ऑलरेडी एडजस्टेड है, मतलब वो कैपिटल में ऑलरेडी एडजस्टेड है। इस बात का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल 30 मनु की, सृष्टि की 10,000, एंड प्रॉफिट क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। ठीक है, एंड ड्राइंग क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऐड करते हैं। लेकिन ड्राइंग को हमने यहाँ कैलकुलेट क्यों नहीं किया है? क्योंकि ड्राइंग असेट साइड दिया हुआ है और वो
असेट साइड दिया है, दैट मीन्स कि ऑलरेडी कैपिटल में एडजस्टेड है, तो एडजस्टेड है तो अब हमें करने की नीड नहीं है। देन फाइनली हमारी क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल 27 और 8। क्लियर, ओपनिंग कैपिटल आ गई। ओपनिंग कैपिटल हमने क्यों निकाली है, क्योंकि हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन है मनु का और सृष्टि का, मनु 27,000 इंटू 5/100, 5% का रेट है, 8,000 5/100, 5% का रेट है इसका भी, है ना, 1,350 और 400, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ जो भूल गए हैं, क्या चीज़ भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मनु का है 4,000 और सृष्टि की है 2,000, है ना। रेट कितना है, 6, रेट 6 है, लेकिन उन्होंने एक लास्ट लाइन लिखा है कि जो ड्राइंग है वो क्या है, ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ, एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ, फॉर 6 मंथ, ठीक है। तो 6 मंथ के लिए बोला है, तो हमको यहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की नीड नहीं है और इजीली हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने फाइंड आउट कर लिया। प्रॉफिट फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं है, 5,000 का प्रॉफिट है और 3,2 का शेयर है, तो 3,000 एंड 2,000, सिंपल। एडजस्टमेंट टेबल पर चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया है ना, वो देना है हमें, उसे क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो पार्टनर को कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। देना है तो पार्टनर को कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, और फर्म के कहाँ जाएगा, डेबिट में। क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम उसे चार्ज करते हैं, तो पार्टनर हमें देगा, तो पार्टनर को क्या होगा, लॉस, तो वो आएगा डेबिट। और सृष्टि को क्या होगा, उसको भी लॉस, तो डेबिट। लेकिन फर्म को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट, ठीक है। अब हमने उसको प्रॉफिट शेयर कर दिया था, लेकिन अभी ये दोनों चीज़ें रह गई थी, तो प्रॉफिट कैसे शेयर कर दिया था आपने, तो उस प्रॉफिट को पहले वापस मंगा लो आप, है ना। उस प्रॉफिट को क्या करेंगे आप, पहले उसको मंगा लेंगे वापस। तो पहले हम प्रॉफिट को वापस मंगा लिया, तो क्या हो गया, मंगाया, तो मंगाते हैं हम तो कहाँ लगते हैं, डेबिट में। मंगाते हैं तो पार्टनर को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है ना। तो हमने उससे 3,2 वापस मंगाया, क्यों, क्योंकि हमारा नया प्रॉफिट आएगा, इन दोनों को जब एडजस्ट किया ना हमने, तो हमारा नया प्रॉफिट आएगा, नया प्रॉफिट या लॉस जो भी, वो शेयर करना होगा हमको। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमने डाल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और प्रॉफिट हमने जो शेयर कर दिया था उसको हमने वापस मंगा लिया, क्योंकि अब हम अभी इसका पूरा कैलकुलेशन करके अगेन हम प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो शेयर करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारी क्या है कि फर्म का जो बैलेंस, फर्म का क्या निकालना है हमको, बैलेंस निकालना है। तो 5,180 टोटल है, 1,750 माइनस करेंगे तो 3,430, ये आएगा हमारा बैलेंस। ये क्या आया हमारा बैलेंस। ये जो बैलेंस आया है वो कौन सी साइड आया है, फर्म के आया है डेबिट साइड, ठीक है। तो फर्म को क्या हो गया, ये लॉस, है ना। अब लॉस हो गया तो हमको इसको 3,2 में किसको शेयर करना है, पार्टनर को हमें देना है, तो पार्टनर को हमने 3,2 के शेयर में उसको दे दिया। क्लियर। ये हमारी सेकेंड स्टेप थी। सेकेंड स्टेप में क्या क्या होता है, बैलेंस हम लोग फर्म का निकालते हैं, और फर्म का जो बैलेंस आता है, जिस साइड फर्म का बैलेंस आता है उसके अपोजिट साइड में हम पार्टनर को दे देते हैं। फर्म को डेबिट आया है तो पार्टनर को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर। थर्ड स्टेप पे चलना है हमको। थर्ड स्टेप में क्या होता है कि हम टोटल लगाते हैं, हर एक कॉलम की टोटल लगाते हैं, नॉट बैलेंस प्रोसेस, हाँ, टोटल लगाते हैं। ये टोटल लगाया 3,120, ये टोटल लगाया 3,408, ये 2,060, और ये टोटल लगाया 1,772, ठीक है। उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं, देखो उसके बाद हम क्या करते हैं कि बैलेंस वाला प्रोसेस नहीं है इसमें, हाँ, अगेन बोल रही हूँ मैं आपको। इसमें क्या करना होता है कि जो बड़ी होती है टोटल, जिस साइड बड़ी होती है, जितने डिफरेंस है उसी साइड उसको लिखना होता है ना। तो 3,408 मतलब हमें क्रेडिट साइड मनु का बड़ा दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड में 288 का जो डिफरेंस है माइनस करके देखेंगे आप उसको। इसी तरह से सृष्टि केस में डेबिट साइड बड़ा दिख रहा है, तो डेबिट साइड में जितने से बड़ा है वो उतना लिखना है। फाइनली हमें वो एडजस्टमेंट एंट्री मिल गई, जिसके लिए हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे, वर्किंग नोट को, है ना। तो सृष्टि डेबिट और मनु क्रेडिट, तो लिख दिया हमने, सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनुज कैपिटल 2,88 और 288 और 288, ठीक है। सो इसमें एक ड्राइंग का कॉन्सेप्ट भी नया था,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके भी मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं समझाया था? क्लियर है? ओके।